हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कंसेप्ट है उसको बताया था और ये आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्लीज़ वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे करियर अड्डा ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितना भी एनसीईआरटी में 7.1 और 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और अपने फ्रेंड को भी बताना। ठीक है, हम लोग पूरा एक जितना भी क्लास 10th हो या क्लास 12 हो सारा क्लासेस सेपरेट बैच लेके आने वाले हैं। तो अभी तो ये स्टार्ट है और 1 बाय 1 हम लोग फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे सारे क्लास के सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन, ठीक है पहला ही क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं। और पिछले क्लास में मैंने कुछ कंसेप्ट बताया था, ठीक है उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला बताया था एक, कि अगर मान लो एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है बी है, तो ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ठीक है इसका डिस्टेंस कितना होगा। ये पॉइंट ए मान लेते हैं, ये पॉइंट हम लोग बी मान लेते हैं। मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट हमारा x1 और y1 है इसका कोऑर्डिनेट, और इसका जो कोऑर्डिनेट है x2 और y2 है। ठीक है, x2 और y2 है। तो जो हमारा AB का जो डिस्टेंस होगा वो क्या बताया था मैंने कि अंडर रूट क्या होगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात है समझ में। या फिर इसको मैं ये भी कर सकता हूं कि AB का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर और प्लस, यहां पे आप जगह नहीं है तो मैं यहीं पे लिख रहा हूं, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक है, तो कभी भी अगर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो आप क्या कर लेना, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर हो जाएगा। बात है समझ में। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, ये चीज है। अब देखो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, पहला ही क्या हमारे पास क्वेश्चन है, इसको ये खत्म कैसे हो गया। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, इन पॉइंट्स के बीच के हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, मिटा दे रहा हूं। पहले क्वेश्चन क्या है आपका, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है 2,3। मैं इसको क्या मान लूंगा 2,3 और बी पॉइंट यहां पे मान लेता हूं कितना बेटा 4,1। तो मैंने क्या बताया था कि AB का कभी अगर डिस्टेंस निकालना हो तो क्या करना है आपको, इस रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ या फिर रूट अंडर x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर, तो 4 - 2 का
होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4 और प्लस माइनस 2 का भी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 4। तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा 8। 8 मतलब 2√2 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में, ये चीज है, इसका आंसर है, आप राइट डाउन कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं अगर आपको मन करे कि नहीं सर मैं ऐसे ना सॉल्व करके मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा। पहले आप क्या कर लो फॉर्मूले को लिख लो, पहले आप क्या कर लो फॉर्मूले को लिख लो। ठीक है, जैसे मान लो AB का अगर मैं फॉर्मूले के बारे में बात करूं, AB का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा तो रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ध्यान देना कि आप x1 किसी को भी मान सकते हो, बात समझ में। x1 आप अगर इसको मानना चाहते हो तो x1 मान लो, अगर इसको मानना चाहते हो x1 मान लो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, दोनों में से किसी को मान सकते हो। अगर मान लिया मैंने इसको x1 माना तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, या 3 माइनस 1 ना 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर। तो फिर से वही माइनस 2 का होल स्क्वायर तो भी कितना आएगा 4 और 2 का होल स्क्वायर भी कितना आएगा 4। तो 4 प्लस 4 कितना आ जाएगा आपका 8। 8 तो मतलब 2√2 आ जाएगा। ठीक है, 2√2 यूनिट आ जाएगा। बात है समझ में, ये चीज है। तो इसको राइट डाउन कर लो, पहला ही क्वेश्चन आपका बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे, जल्दी से इसको राइट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में 1 का 2 -5 7 कोऑर्डिनेट और दूसरा क्या है हमारे पास -1 और 3। तो मान लो A का कोऑर्डिनेट हमारा कितना है बेटा बताओ -5 और 7 है, और हमारे पास जो B का कोऑर्डिनेट है वो कितना है, B का कोऑर्डिनेट -1, 3 है। गॉट माय पॉइंट। और फिर से AB एक बार आप लोग फॉर्मूले लिख लेना ताकि फॉर्मूला आपको क्या हो याद हो। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट। अब देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अब देखो x1 -5, अब माइनस इंटू माइनस कितना जाएगा यहाँ पे +1। ठीक है, ऑलरेडी फॉर्मूले में एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है, अब प्लस कितना जाएगा 7 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो मेरे बच्चों यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे -4 का स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा आपका 4 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर भी हमारा कितना आएगा 16 और +4 का भी स्क्वायर कितना आएगा 16। तो ये आ जाएगा हमारे पास 32। कितना 32, इसको जब आप लिखोगे 4√2 आ जाएगा, 4√2 स्क्वायर, 4√2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो -4 इंटू करोगे आप -4 इंटू -4 वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। माइनस से माइनस क्या आ जाएगा कट जाएगा। ठीक है, दोनों माइनस से माइनस क्या कर दो काट दो। अब यहां से अगर मैं बात करूं तो सर 32 को 4√2 कैसे लिखे, तो मैं यहां पे साइड में इसको डिस्कस कर देता हूं। 32 को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट अंडर 16 इंटू 2। मेरे भाई 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारा 4 होता है, ये 4 बाहर निकल के आ जाएगा। ये डिस्कशन हो गया जो आपने यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ। जल्दी से इसको क्या कर लो नोट डाउन कर लो। व्हाट इज माय पॉइंट। ठीक है, जल्दी से इसको लिख लो। जब आ जा रहे हैं 3 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 के पास हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इसमें मतलब 1 का 3 का मतलब है क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पॉइंट ए हमारा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया बेटा, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a, और यहां पे कितना दिया हुआ है b का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -a, -b। तो a b का डिस्टेंस कितने के बराबर आएगा अंडर रूट a, और देखो a और माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। ऑलरेडी फॉर्मूले में क्या होता है एक माइनस साइन। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो, सबसे पहले क्या कर लो फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लो फॉर्मूला लिख लो, क्या लिख लो फॉर्मूला लिख लो सबसे पहले। ठीक
ठीक है। तो फॉर्मूला जो लिखोगे तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा हमारे पास a माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। तो यहाँ का माइनस एक माइनस फॉर्मूले का प्लस आ जाएगा a प्लस a का होल स्क्वायर और b प्लस b का क्या आ जाएगा बेटा होल स्क्वायर आ जाएगा। बात है समझ में, जल्दी से इसको राइट डाउन करो, ठीक है। और समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया। समझ में आ रही बात? तो वन बाय वन सारे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास कितना a प्लस a बेटा 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 4a स्क्वायर और प्लस का कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर। तो मेरे भाई यहाँ बताओ कि 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर, तो ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4 को क्या ले लो कॉमन, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब इसको आप और ब्रेक करोगे तो 4 का स्क्वायर रूट होगा 2, तो 2 इनटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इसका ये फाइनल आंसर है। इतना यूनिट आप क्या कर देना लिख देना। गॉट माय पॉइंट? ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में कितना क्वेश्चन था 3 क्वेश्चन था, तीनों क्वेश्चन को मैं 1 बाय 1 क्या कर दिया सॉल्व कर दिया, डिस्कस कर दिया। अब बात आई क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। Can you now find the distance between the two towns A and B discussed in section 7.2 में दिया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है आप तो क्या कर लोगे, आप अपने कहां से एनसीईआरटी के बुक से आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। वो वाला स्लाइड हमारे पास नहीं है, लेकिन मैं इस डिस्टेंस को क्या कर देता हूं, ये वाला क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व। यहाँ में 2 क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 का मतलब ओरिजिन का पॉइंट है और फिर हमारे पास कितना 36 और 15 दिया हुआ है। तो मान लो कि यहां से एक पॉइंट है हमारे पास A जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0 और B कोई हमारे पास पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 36, कितना है बेटा 15 है। अब देखो जी A B का डिस्टेंस निकालना है, रूट अंडर कितना आ जाएगा कोई बताएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ओरिजिन है, यहाँ पे भी माइनस कर सकते, इसको मैं x1 मान लूंगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस कितना आ जाएगा 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? इस बार मैंने x1 किसको मान लिया, इसको, x2 किसको मान लिया, इसको x1 और y1 मान लिए और इसको मैंने मान लिया x2 और y2 मान लिए। कोई दिक्कत है? चलो ये आ जाएगा 36 का होल स्क्वायर और प्लस कितना 15 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1296 होता है मेरे भाई, ठीक है। 36 into 36 होता है 1296 और ये 15 into 15 कितना आ जाएगा आपका 225। जब इसको ब्रेक डाउन करोगे तो ये आ जाएगा 1521, ठीक है। और इसका आंसर आ जाएगा आपका 39 यूनिट। बात है समझ में, 39 यूनिट आ जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब अगर कोई बच्चा अगर सॉरी सॉरी कहते हैं ना कि जब अपने ही दांतों तले कट जाए अपनी जीभ, जब अपने ही दांतों तले कट जाए अपनी जीभ तो ये मुंह करे तो क्या करे, ठीक है। वही चीज है, वही मेरा आज हो गया था, ठीक है। मैं अपने ही दांत से अपना जीभ को क्या कर लिया, काट लिया थोड़ी देर पहले, ठीक है। अच्छा था ना चलो कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस चीज को डिस्कस करूंगा कि यहाँ पे कितना है आपका, कितना है आपका यहाँ पे, ये थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे कितने मेरे भाई, यहाँ पे कितना आया कि ये हमें कैसे पता चला, मैं तो डायरेक्ट लिख दिया, मैं तो डायरेक्ट लिखता। आप सोच रहे हो सर को रटा हुआ है, देखो भाई क्वेश्चन बनाते 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 टीचर को बहुत कुछ याद हो जाता है, वैसे मेरे को भी याद हुआ है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ कि मैंने इसको कैसे लिखा। देखो जब आप 36 into 36 करोगे, उन बच्चों के लिए यहाँ पे है डिस्कशन जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उनके लिए है। तो बेटा ये 6 को इनसे मल्टीप्लाई करो तो 6 into 6 कितना 36 और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18 into 3 कितना आ जाएगा 18 plus 3 तो 216 आ जाएगा ना। और ये कितना 36 18 और ये कितना
108। ये कितना जगह बेटा 6, और ये कितना जगह हमारे पास 9, ये 2 और 1 1296 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 15 गुना 15, ये तो याद रखना चाहिए था आपको टेबल 15 15 into 15 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 15 × 75। ठीक है, और 15 और कितना आ जाएगा 7, 15 7 कितना 22 आ जाएगा, तो 225 आ गया। अब इनका वैल्यू कैसे आया 39 into 39, अब स्क्वायर रूट निकाल लेना, या मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 39 into 39 कितना होगा बेटा, यहाँ पे 9 में 81 और ये 27, 27 और 8 कितना बेटा 27 8 कितना होता है 35, और ये जाएगा कितना जाएगा बेटा 9 × 27 और ये कितना जाएगा 9 × 2 = 11। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1, ये 2 और ये कितना जाएगा तो मेरे 4 4 और 5, तो वैल्यू कितना है 1521। तो 1521 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा आपका 39। बात आ रही समझ में? ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। रही बात की ये जो क्वेश्चन है ये वाला जो है आप अपने एनसीईआरटी के बुक से 7.2 वो यहाँ पे दिया हुआ है नहीं, तो वह आप निकाल लेना। वो एक टाउन से दूसरे टाउन के बीच का जो डिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो मान लो यहाँ से कटिहार से लेकर पटना तक का डिस्टेंस कितना, वहां पे एक पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट। मैं बोला भी था जो मैं पिछले क्लास में बताया था कि भाई हम लोग डिस्टेंस मेजर भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का हमने फार्मूला भी डेरिवेशन भी बताया है। ठीक है, कैसे डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन हम लोग निकालते हैं, सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ है क्लास 1 में, इसका पार्ट 1 में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। जिन्हें बच्चे को थ्योरी पढ़ना है आप क्लास 1 क्या कर सकते हो देख सकते हो। अब देखो डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1 5 2 3 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। तो बेटा सबसे पहले मैं डिस्कस कर देता हूं हमारा कॉलिनियर क्या होता है। कॉलिनियर के बारे में क्या डिस्कस कर देता हूं, कॉलिनियर क्या होता है। कहता है कॉलिनियर के बारे में अगर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट अगर क्या हो एक ही लाइन में हो जाए तो हमको क्या बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, जो लाइन है वो लाइन हमारा क्या होता है कॉलिनियर होता है। बात समझ में? 3 भी हो सकता है, मिनिमम 3 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट नहीं बेटा। एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए। ये हमारा एसटी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, समझ में आ रही बात। स्ट्रेट लाइन के लिए हमें कितना पॉइंट चाहिए 2 पॉइंट चाहिए। लेकिन अगर कॉलिनियर के बारे में बात हो रही है तो कॉलिनियर के बारे में 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, कहता है कि जब 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉलिनियर बोलते हैं। तो तीनों या उससे ज्यादा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा कॉलिनियर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड केस इसका आता है कि यहाँ पे मान लो A है और यहाँ पे मान लो हमारा B है और यहाँ पे मान लो हमारा क्या है C है। मेरे भाई मुझे ये बड़ा बताओ, ये चीजें तो आपने लिख दिया, तो ये अगर AB का डिस्टेंस अगर मान लो 5 किलोमीटर है और BC का भी डिस्टेंस कितना मान लेते हैं अगर ये 10 किलोमीटर है, तो अगर A और C मिलके कितना आ रहा है हमारे पास अगर 15 किलोमीटर आ रहा है तो मैं बोल सकता हूँ AB + BC का डिस्टेंस कितना है बेटा बताओ AC। तो हमारा जो है ना गिवन पॉइंट्स हमारा कॉलिनियर है। तो जब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में किसके बारे में बात करेंगे, कॉलिनियर के बारे में बात करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूले से ही जाएंगे, ये वाला पॉइंट के बारे में हम लोग इस तरह से बात नहीं करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, आपके सिलेबस से ही हटा दिया गया है बेटा, आपके सिलेबस से ही हटा दिया गया है, वो क्या था आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था बेटा बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था बेटा बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल कहता है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना आ जाए 0 आ जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल का वैल्यू कितना आ जाए बेटा बताओ 0 आ जाए, तो हमारा तीनों पॉइंट क्या है हमारा कॉलिनियर है। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पे थोड़ा सा देखना, मैंने एक ट्रायंगल बनाया A B और C। मेरे भाई अगर मैं एक काम करूं, अगर मैंने ट्रायंगल बनाया A B और C, तो ये जो A पॉइंट है एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया, तो इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, फिर इस तरह से आएगा, ऐसे आएगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से आएगा और एक बार यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे भाई बताओ ये जो BC पे A आ गया, BC लाइन पे क्या आ गया बेटा हमारा A आ गया। जब BC लाइन में हमारा A आ जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हमारा पॉइंट है वो हमारा क्या है बेटा कॉलिनियर है। पॉइंट हमारा क्या आ गया कॉलिनियर आ गया। बात समझ में, यहाँ पे आ गया, उठ के यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया। तो ये बातें क्लियर हो गई कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर क्या हो बेटा हमारा इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इफ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल is 0, then the given points are collinear. Then the given points are collinear. क्या आ जाएगा बेटा collinear आएगा। कोई दिक्कत है कि नहीं है? दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो बहुत मार मारेंगे।
इन सारे को क्या कर लो आप, अगर लिखना है तो लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग थ्योरी भी क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ जहां पे जो जरूरत होगा वहां पे हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अब किसके पास, इसको लिख लेना बेटा। अब क्वेश्चन है हमारे पास कि जो दिया हुआ पॉइंट है वो हमारा क्या है, कॉलिनियर है या नहीं है। तो कॉलिनियर के बारे में हमने बता दिया। जब कॉलिनियर के बारे में आप सीख गए इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है, बात समझ में। चलो मेरे प्यारे भाई मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट है। एक पॉइंट हमने मान लिया हमारा क्या है बेटा 1,5, दूसरा पॉइंट हमने मान लिया b कितना बेटा 2,3, और तीसरा पॉइंट हमने मान लिया c कौन सा है -2,11। बात रही समझ में। चलो अगर समझ में आ गया बात तो ठीक है। चलो अब सबसे पहले AB का डिस्टेंस अपन निकालेंगे। अगर AB का डिस्टेंस इक्वल टू BC का डिस्टेंस इक्वल टू AC का डिस्टेंस आ जाए तो तीनों पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, नहीं AB प्लस किसी भी दो पॉइंट का डिस्टेंस का सम अगर तीसरे पॉइंट के, या हम ऐसे कर सकते हैं किसी भी दो पॉइंट के डिस्टेंस का सम अगर तीसरे दो पॉइंट के डिस्टेंस के बराबर हो जाए तो हमारा तीनों पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा। इसका मतलब है अगर AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस AC के बराबर हो जाए, या AC का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस हमारा AB के पास हो जाए, बात समझ में। या और कौन सा बचा जी, या AC का डिस्टेंस प्लस AB का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाए, BC के बराबर हो जाए। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बोलेंगे, पॉइंट्स हमारा क्या हो जाएगा, कॉलिनियर हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो बेटा ये बताओ अगर मैं यहाँ पे क्या मान लूं 1 माइनस कितना 2, बताए थे ना क्या करना है, डिफरेंस अगर AB का डिस्टेंस क्या करना, बताए थे डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का होल स्क्वायर कर लो और y कोऑर्डिनेट का होल स्क्वायर कर लो, दोनों को ऐड कर लो उसका स्क्वायर ले लो, ये क्या हो जाएगा हमारा AB का डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -1 -2 का होल स्क्वायर और ये 3 5 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे आ गया -1 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया आपका 1 + 4 होता है बेटा 5 यूनिट। आ रही बात समझ में। चलो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूँ। देखो 1 में से हमने 2 को क्या किया, माइनस किया, इसका होल स्क्वायर कर दिए, और प्लस क्या कर दिए 5 में से 3 को माइनस किया और इसका होल स्क्वायर कर दिए, इसका स्क्वायर रूट ले लिए, ठीक है। तो यानी रूट अंडर 1 में 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, 1 + 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 5, रूट 5 आ गया। अब बता बेटा BC का अगर वैल्यू हमें निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, BC का वैल्यू निकालना है। तो BC के लिए क्या करेंगे, फिर से 2 प्लस माइनस क्या होगा बेटा प्लस, माइनस क्या होगा बेटा प्लस, और 3 माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, बात समझ में। माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 का होल स्क्वायर और प्लस होगा 14 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर कितना होता है बेटा 16 और 14 का होल स्क्वायर होता है 169। टोटल वैल्यू आपका आ गया कितना 212, ठीक है, इतना यूनिट आ गया 212 स्क्वायर कितना है रूट अंडर 212। बात समझ में। अच्छा मैं यहाँ से मिटा के क्या करूंगा, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बना देते हैं। जो हमारे पास दो साइड हमने निकाल लिया, अब हमें एक साइड निकालने की जरूरत है। दो साइड अपन ने निकाल लिया, अपन को कितना साइड निकालने की जरूरत है, एक साइड निकालने की जरूरत है। कौन सा निकलेगा, AC निकलेगा। कौन सा निकलेगा मेरे भाई, AC निकलेगा। तो मेरे भाई मुझे ये बताओ फॉर्मूला क्या कहता है, AC A में कितना है 1, यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे कितना -2, तो 1 और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 5 और यहाँ पे कितना हमारा माइनस का कितना 11, तो माइनस क्या हो जाएगा 5, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ गया 11 इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा क्या हमारे पास मेरे भाई, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस कितना 16 का होल स्क्वायर, टोटल वैल्यू आएगा हमारे पास 9 और प्लस का कितना आ जाएगा 256, इसका मतलब है 265, इतना इस यूनिट आ गया। बात समझ में। अब मेरे भाई सबसे बड़ा साइड कौन सा है, अब देखो सबसे बड़ा साइड को अगर किसी छोटे वाले साइड के साथ अगर ऐड करेंगे तो होगा क्या, जो छोटा वाला साइड बच गया वो क्या होगा, इसी छोटा है। तो इसका मतलब है दो छोटे साइड को हमें क्या करना है, दो बड़े वाले साइड के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसका है, रूट कितना है बेटा, यहाँ पे देख लो रूट कितना है, कोई देखेगा यहाँ पे रूट कितना है बताओ, रूट कितना है, रूट 5 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे रूट कितना है, स्क्वायर रूट, ये रूट कितना आ रहा है
रूट में कितना आ रहा है हमारे पास 212 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है हमारे पास 265 आ रहा है। तो रूट अंडर 265 आई थिंक सबसे बड़ा होगा। आपको भी लग रहा होगा कि सर जी ये तो सबसे बड़ा है, इसका मतलब है AC जो होगा AC सबसे बड़ा हो गया। अब देखो इन दोनों छोटा छोटा दो सम का जो होगा। अच्छा एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, A बराबर 2, B बराबर 5 और C बराबर अगर हमारे पास 3 हो तो अगर मैं या 3 या 4 कर देता हूँ, ठीक है, 3 या क्या कर देता हूँ यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिटा ही देता हूँ। यहाँ पे 2 लिख दिए, यहाँ पे 3 लिख दिए, यहाँ पे 4 लिख दिए। मेरे भाई मुझे ये बताओ ये सबसे बड़ा कौन सा साइड है हमारा AC का। अच्छा इन दोनों का सम जो है इससे बड़ा होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि इन दोनों का सम क्या इससे बड़ा होगा, नहीं, क्योंकि अगर बड़ा साइड को रखेंगे तो वैसे ही क्या हो जाएगा, ये तो बड़ा हो ही गया इससे, तो इससे तो ऑटोमेटिकली बड़ा हो जाएगा। तो A प्लस यहाँ पे B, यहाँ पे कितना ग्रेटर देन C, ठीक है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो है A प्लस, अब C को चाहे तुम B के साथ जोड़ दो या C को चाहे तुम किसके साथ जोड़ दो, आप 2 के साथ जोड़ दो। अगर C को B के साथ जोड़ते हो तो ये ऐसे ही ग्रेटर देन कितना आ रहा है हमारे पास 4 ही तो सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसका मतलब है जो बड़ा वाला साइड होगा उसको क्या करना है, हमें छोटे वाले दो साइड का सम करके देखना होता है, ठीक है, तब जाके हमें पॉलिनोमियल कांसेप्ट पता चलता है। अगर आप बड़े वाले साइड में से कोई एक छोटा वाला साइड जोड़ोगे वैसे ही तो बड़ा है तो वो सब आएगा ही नहीं बराबर की, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, कितना आया टोटल वैल्यू, कितना है हमारे पास टोटल वैल्यू कितना आया जरा बताओ, टोटल वैल्यू कितना है हमारे पास। एक का आंसर आया √5 और एक का आंसर आया कितना बेटा √212 और दूसरे का वैल्यू आया हमारे पास कितना, दूसरे का वैल्यू आया हमारे पास कितना, एक का वैल्यू आया था AB कितना आया था बेटा √5, ठीक है, और BC कितना आया था हमारे पास √212 और हमारे पास AC कितना आया था हमारे पास √6 या 26 कितना आया था बताओ मेरे भाई 265 ये आया था, ठीक है। तो इसका मतलब है सबसे बड़ा AC है। अब इन दोनों का सम करके देखेंगे, ऐसा नहीं करना कि इनका सम इनके बराबर करते जाना, ठीक है, इनका और इनका सम इसके बराबर करते जाना, भाई कभी नहीं होगा, ठीक है। क्या ऐसा पॉसिबल है, सबसे बड़ा साइड है ये, ठीक है, तो मैं ऐसे ही बड़ा है तो इन दोनों का सम करके देंगे तो छोटा वाला होगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आता है ना 2 पॉइंट समथिंग के आसपास आ रहा है, ठीक है, और इसका भी जो वैल्यू आ रहा है कितना आएगा 212 है और 212 आसपास में स्क्वायर कितना आता है 196, 14 और 15 के बीच आएगा, ठीक है, 14 और 15 के बीच में आएगा, ये 14 और 15 के बीच में 14 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा इसका भी वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 16 से कुछ ज्यादा ही आएगा, 16 से कुछ ज्यादा ही आएगा। आप करके देखना, ठीक है, 16 और 17 के बीच में ही आएगा। हमें कैसे पता चला 16 और 17 के बीच में आएगा, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 256 और 17 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, ये आता है 289, ठीक है, बात है समझ में। तो इन दोनों के बीच में आएगा 16 और 17 के बीच में आएगा कौन सा, इसका वैल्यू 16 और 17 के बीच में आएगा। उसी तरह ये बट करके देखना दोनों इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, आप कैसे भी यूज करके बना सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के पास। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, चेक वेदर द दिस वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहेंगे, एक ऐसा ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं जिसका क्या होता है बेटा, जिसका क्या होता है कोई भी दो साइड आपस में क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमारा A और B ही क्या होगा बराबर होगा, ये भी हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, ठीक है, दो साइड कोई सा भी दो साइड इक्वल होगा, ये A और A हो सकता है, बात है समझ में, कोई सा भी दो साइड क्या होगा हमारे पास इक्वल होगा, कोई दिक्कत है तो बताओ, ठीक है। और ये भी हो सकता है एक कि हमारा ये वाला साइड और ये साइड इक्वल हो रहा है और ये इक्वल नहीं हो रहा है। तो आपके सामने मैंने 3 फिगर लिख दिया है, आप इसको क्या कर लेना नोट डाउन कर लेना कि कहते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन कहता है कि इफ in a triangle if any two sides are equal then it is called isosceles triangle. In a triangle if any two sides are equal then it is called isosceles triangle. What is my point? इन्होंने क्या बोला कि isosceles triangle के लिए अगर एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड आपस में क्या होगा बराबर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं इस तरह से द्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज, क्या बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। बात है समझ में, वैसे हिंदी मुझे उतना आता नहीं है बट फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, समद्विबाहु, ठीक है, ये चीज। चलो अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इसका मतलब है अगर हमारा कोई भी दो साइड आपस में इक्वल हो जाए तो उसको लोग क्या बोलेंगे बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब
आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अच्छा एक और ट्रायंगल आता है, इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अगर क्या हो जाए a और b, ये बता ही देता हूं, आप राइट डाउन कर लेना। अगर ac का स्क्वायर, ठीक है, किसके बराबर हो, ab के स्क्वायर के बराबर और प्लस bc के स्क्वायर के बराबर अगर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं बेटा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग कहते हैं इन ए ट्रायंगल इफ एनी एंगल्स यानी एनी वन एंगल इज 90 देन इट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर कोई सा भी एनी एंगल क्या हो, एनी वन एंगल क्या होगा बेटा, 90 डिग्री का हो, ठीक है। अच्छा दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो सम होता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो कितना होता है बेटा हमारा 180 डिग्री का ही होता है। 180 से ज्यादा ये जा ही नहीं सकता है, ठीक है, 180 से ज्यादा ये जा ही नहीं सकता है। चलो तो क्वेश्चन के साथ साथ कुछ कुछ हम लोग थ्योरी भी पढ़ते हुए जाएंगे, ताकि आपका कांसेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बात है समझ में, ठीक है। चलो मजा आ रहा है ना, अगर मजा आए तो चैनल को क्या करना, शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। बात समझ में, चलिए तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा, पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट 1 लिख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट ए कितना है 5, -2, और पॉइंट बी लिख लेते हैं कितना हमारे पास 6, या 4 है, ठीक है। और सी लिख लेते हैं हमारे पास 7, -2। तो मेरे भाई पहले मैं क्या निकालूंगा, मेरे भाई पहले मैं क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा। क्या निकालूंगा, ए बी निकालूंगा। तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई, ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए बी के लिए 6 में से 5 को क्या करना, माइनस करना। डिफरेंस ले लो, डिफरेंस का होल स्क्वायर कर दो। यहाँ पे भी डिफरेंस ले लो, तो 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पे मैं लिख दूं, ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 6 का स्क्वायर। तो टोटल वैल्यू आएगा 1 + 36। 1 + 36 कितना होता है बेटा, √37 यूनिट आ जाएगा। कुछ नहीं है तो ये यूनिट लिख सकते हो आप, ठीक है। चलिए अब अगर मेरे को BC का वैल्यू निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है, BC का वैल्यू निकालना है। मेरे भाई BC के लिए क्या करेंगे, फिर डिफरेंस लेंगे इन दोनों का। तो 7 में से कितना जाएगा, 6 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा। अच्छा इसको डिफरेंस के, तो इसको भी कितना जाएगा, -2 माइनस का आ जाएगा 4, ठीक है। डिफरेंस ले लिए, डिफरेंस लेके स्क्वायर रूट लगा दो, ठीक है। ये कितना जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर, और ये कितना जाएगा हमारे पास -6 का स्क्वायर। तो बेटा 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 6 का स्क्वायर कितना होगा, -6 या 6 को 36, तो ये आ जाएगा हमारे पास 37। अब जो है ना तीसरा हमें सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, दो साइड इक्वल हो गया। अच्छा अगर बोलता तीनों अगर इक्वल हो सकता है, इसलिए हमें जरूरत है कि इन दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, AC भी निकालेंगे, ठीक है। AC का लेंथ भी हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। मेरे भाई AC का लेंथ कितना हो जाएगा, AC का लेंथ कितना हो जाएगा, 7 में से 2 को क्या कर दो, या 5 को माइनस कर दो, और प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखो माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस कर दो, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब आपस में कैंसिल होगा, ये 2 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 2 होता है। बात समझ में, ये आ गया हमारे पास आंसर। कोई दिक्कत तो बताओ, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, 5 में से सही है, वैसे सही है, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कशन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है चंपा और चमेली का कहानी है, ठीक है। चंपा और चमेली 2 फ्रेंड है, ठीक है। अच्छा नाम से जेंडर डिफाइन नहीं होता, नाम से जो है ना खुश मत होना कि वो लड़की होगी, ठीक है। बच्चों को ऐसा लगता है नाम है चंपा तो चंपा का मतलब लड़की होगी, बेटा नाम से जेंडर डिफाइन ही नहीं होता है, नाम से जेंडर डिफाइन नहीं होता। आप बोले सर कैसे बात कर रहे हो, नाम से जेंडर डिफाइन नहीं होता है। खुशबू नाम सुन के तो हमारा मुंह में पानी आ जाता है, लड़कों का लड़कियों का नहीं, ठीक है। आजकल लड़कियों का भी आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लड़का लड़कों को पसंद करने लगा है, लड़की लड़की को भी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ABC, यही कहानी मैं बता रहा था चंपा और चमेली, ठीक है। 4 फ्रेंड क्या हो रहा है, आपस में क्या हो रहा है, बैठा हुआ है, ठीक है, सीटेड। तो चंपा और चमेली टहलते हुए जा रही है, ठीक है। तो चंपा कहती है चमेली से, देखो ये चारों जो बंदा बैठा हुआ है ना, आपस में गुफ्तगू कर रहा है, आपस में एक दूसरे के क्या कर रहा है, मन की बातों को जानना चाह रहा है। वो क्या जो बैठा हुआ है चारों बंदों, स्क्वायर तो नहीं है। तो चमेली बोलते नहीं नहीं ये स्क्वायर नहीं है, डिसएग्री होता है। तो कह रहा है कौन सा सही है, कौन सा करेक्ट है, क्या चंपा सही है या चमेली सही है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया, ठीक है। मैं इसका पॉइंट को लेता हूं, ए देखो, ए के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ध्यान से देखो, ये 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट हमारे पास यहाँ पे ये 3 यूनिट चला जाएगा इधर, ठीक है। बात समझ में, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूं,
इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, इसी में सॉल्व कर देते हैं छोटा करके, ठीक है। मैं छोटा कर दिया मेरे भाई, ये 3 यूनिट है और ये कितना यूनिट है, 4 यूनिट है। तो ये यहाँ पे 3,4 एक कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना डी का कोऑर्डिनेट के बारे में बात करें तो यहाँ पे ये ओरिजिन से ये 6 यूनिट पर है और ये 1 यूनिट पर है, तो यहाँ पे 6,1 हो जाएगा, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, सी पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 9 है और यहाँ से यहाँ तक कितना 4 है, ये आ जाएगा 9, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा मेरे भाई। यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो 6, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास चंबो और चमेली का। मैं कोऑर्डिनेट को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है, और थोड़ा छोटा कर देते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट में यहाँ पे बना दे रहा हूँ एक छोटा सा डायग्राम आपका इस तरह का, ठीक है, इस तरह का छोटा सा डायग्राम। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये ए का पॉइंट है, ये बी का पॉइंट है और ये सी का है और ये डी का है। तो सारा का कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूँ। ये हमारे पास 3 और 4 आ रहा है बात समझ में, और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा हमारे पास, अच्छा 3 और 4 नहीं, 3 और 4 नहीं है, 3 और 4 नहीं, 3 और 4 नहीं, ये कितना आ रहा है 6,7, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे ये ए आ रहा है 3,4 आ रहा है, ठीक है, ए का वैल्यू 3,4 है। उसके बाद हमारे पास सी का कोऑर्डिनेट कितना है, हमारे पास 9,4 है, ठीक है। और हमारे पास डी का कोऑर्डिनेट है 6,1 है, कितना है 6,1 है, तो 6,1 है। मैंने सारा का ए बी सी डी का कोऑर्डिनेट लिख लिया। अब देखो बेटा यहाँ से थोड़ा सा हम लोग थ्योरी पार्ट को समझेंगे, थोड़ा सा थ्योरी पार्ट को समझेंगे, ठीक है, डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। मैं स्लाइड को आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे मैं थ्योरी पार्ट थोड़ा सा समझा रहा हूँ आपको और आप नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो स्क्वायर कहते किसको है, देखो स्क्वायर कहते किसको है, स्क्वायर के बारे में, ठीक है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या हो, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या हो, चारों साइड क्या हो बेटा इक्वल हो, चारों साइड क्या हो बेटा इक्वल हो, ठीक है। चारों एंगल 90 डिग्री का हो, डायगोनल आपस में क्या हो इक्वल हो, डायगोनल आपस में क्या हो बेटा इक्वल हो, डायगोनल आपस में क्या हो बेटा इक्वल हो, तो डायगोनल आपस में क्या होगा इक्वल होगा, डायगोनल आपस में क्या होगा इक्वल होगा, ठीक है, बात समझ में। तो यहाँ पे एंगल के बारे में बात नहीं हो रही क्योंकि डिस्टेंस करना है। तो इसका मतलब है अगर मैं ए और यहाँ पे मैं बी, यहाँ पे मैं सी और यहाँ पे मैं डी कर देता हूं, तो ए बी बराबर होना चाहिए बी सी, बराबर होना चाहिए सी डी और बराबर होना चाहिए ए डी, एंड ए सी बराबर होना चाहिए बी डी का। बात समझ में, ये डायगोनल है, ये क्या हमारा डायगोनल। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, should be equal and diagonals are equal। समझ में, all sides should be equal and diagonals are equal, also equal कर सकते हो, diagonals are also equal। बात समझ में। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा बताओ, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको जल्दी से क्या कर लो, नोट डाउन कर लो, नोट डाउन करना चाहते हो। अब देखो जी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया हमारे पास किसके बारे में, स्क्वायर के बारे में। अब अगर यहाँ पे क्या हो जाता, अब अगर यहाँ पे क्या हो जाता, क्या हो जाता, अब अगर यहाँ पे क्या हो जाता, अब अगर यहाँ पे क्या हो जाता बेटा बताओ, अब अगर यहाँ पे क्या हो जाता, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल आता, क्या आता, रेक्टेंगल, क्या आ जाता, रेक्टेंगल आ जाता, ठीक है, क्या आ जाता, रेक्टेंगल आ जाता। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, अगर कोई लिखना चाहते हो मेरे लिखते हुए तो आप लिख सकते हो, ठीक है, बातें समझ में लिख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आएगा ये, ठीक है, लिख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं लिख दिया हूँ, समझा दिया हूँ, ठीक है। चलो रेक्टेंगल के बारे में बात हो रही है। रेक्टेंगल किसको बोलते हैं, बोलते हैं ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका क्या हो बेटा, जिसका क्या हो, अपोजिट साइड्स क्या होगा, यहाँ पे पैरेलल वगैरह कंसेप्ट नहीं लगाना, यहाँ पे क्या करना, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं यहाँ पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ज्योमेट्री नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अगर ए और बी तो पैरेलल, तो अपोजिट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, मतलब ए बी किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे डी सी के बराबर हो जाएगा, एंड हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ए सी बराबर डी सी, और क्या हो जाएगा हमारे पास ए डी बराबर क्या होना चाहिए, जो पैरेलल साइड क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा, जो पैरेलल साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पैरेलल साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, पैरेलल साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, एंड डायगोनल एसी क्या किसके बराबर होना चाहिए, बीडी के बराबर होना चाहिए। अगर ये फुलफिल कर रहा है तो वो क्या है, यहाँ पे आ जाएगा आपका रेक्टेंगल है, ठीक है।
रेक्टेंगल है, ठीक है। तो अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल, जो पैरेलल अपोजिट साइड है वो इक्वल भी होना चाहिए, ठीक है, और डायगोनल इक्वल होना चाहिए। बात समझ में, ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया आपका रेक्टेंगल, ठीक है। अच्छा, इसी में एक और आता है रोम्बस के बारे में। किसके बारे में, रोम्बस के बारे में, ROMBUS, ठीक है, रोम्बस के बारे में। तो रोम्बस कहता है कि अगर ऑल साइड्स इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स क्या हो जाए आपका, इक्वल हो जाए, ऑल साइड्स क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाए, A B C और D। यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB किसके बराबर होगा बेटा, BC के बराबर होगा, और BC फिर क्या CD के बराबर होगा, और CD किसके बराबर होगा, AD के बराबर होगा। एंड ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल, डायगोनल क्या होगा, डायगोनल में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। डायगोनल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नहीं, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए, इसका डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए। तो BC या BD किसके बराबर हो जाएगा, AC, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो ये हमारा रोम्बस है। देखो स्क्वायर में क्या था, स्क्वायर में क्या था बेटा, स्क्वायर में क्या था, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। और यहाँ पे ये 90 पे कट करता है, एक्चुअली ये भी कटता है लेकिन उसके बारे में बात करेंगे नहीं, ठीक है, ये करता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब एक बच गया आपका पैरेललोग्राम। किसके बारे में बात करेंगे, पैरेललोग्राम। किसके बारे में बात करेंगे, पैरेललोग्राम ना, पैरेललोग्राम को ले लो, पैरेललोग्राम। किसके बारे में, पैरेललोग्राम के बारे में बात करेंगे। तो भाई अपोजिट साइड क्या होगा हमारे पास, पैरेलल वाला अपोजिट साइड क्या होगा हमारे पास, इक्वल होगा, और डायगोनल आपस में क्या होगा, इक्वल नहीं आएगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा तो ये क्या हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम आएगा, ये और ये, ठीक है। तो ये A B C और D, तो यहाँ पे AB किसके बराबर होगा बेटा, BC के बराबर होगा, और AD किसके बराबर होगा बेटा, बताओ, BC के बराबर होगा। लेकिन ABD जो है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए, AC के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो पैरेललोग्राम किससे मिलता जुलता है, रेक्टेंगल से। किससे मिलता है, रेक्टेंगल से। ये AC और BD दोनों बराबर, तो वहां पे AC नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है, BD आ रहा है। बात समझ में। तो ये चीजें, चारों चीजें हैं, रोम्बस मैंने डिस्कस कर दिया, रेक्टेंगल मैंने डिस्कस कर दिया, और मैंने स्क्वायर डिस्कस कर दिया। इसको क्या करो, राइट डाउन कर लो, ठीक है। और फिर हम लोग आगे चलते हैं, अब फिर हम लोग क्या चलते हैं, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो मैंने थ्योरी पार्ट बता दिया, क्वेश्चन तो हमारा था यहाँ पे, क्वेश्चन तो हमारा था यहाँ पे। अब हम देखेंगे कि इन सारे चारों में से क्या आ रहा है, ठीक है, चारों में से क्या आ रहा है, साथ ही साथ आपका थ्योरी भी डिस्कस हो रहा है, ठीक है। चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, AD का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे बेटा, AD का वैल्यू निकालेंगे। तो मेरे प्यारे भाई AD का वैल्यू क्या है बताओ, AD किधर, ये वाला। तो 3 में से कितना जाएगा, 6 जाएगा। तो 3 - 6 का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। 3 - 6 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 1 में से क्या हो जाएगा, 4 को माइनस करेंगे, 1 - 4 का होल स्क्वायर। ये कितने के बराबर आएगा, कोई बताएगा मुझे। ये आ जाएगा आपका कितने के बराबर आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका -3 का स्क्वायर, और प्लस का कितना आ जाएगा बेटा, -3 का स्क्वायर। तो मेरे भाई -3 × -3 कितना आ रहा है, -3 का स्क्वायर, तो 9 + 9 क्या आ जाएगा, √18 आ जाएगा, √18 यूनिट, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, DC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, DC निकालेंगे। तो DC के लिए क्या करेंगे, 9 - 6 का होल स्क्वायर, 9 - 6 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, 4 - 1 का होल स्क्वायर। तो 9 - 6 का होल स्क्वायर कितना आता है बेटा बताओ, 3 का होल स्क्वायर आएगा। कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर, ये भी 3 का होल स्क्वायर। तो 3 का होल स्क्वायर फिर से आ जाएगा 9, यहाँ पे भी 9, 9 + 9 कितना आ रहा है हमारे पास, 18 आ रहा है। तो ये आ गया आपका, बात समझ में, इतना यूनिट आ गया। फिर आपका BC भी आना चाहिए। तो BC के लिए क्या होगा बेटा बताओ, BC के लिए क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे फिर से 9 - 6 का होल स्क्वायर, इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, और फिर कितना 4 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। बात समझ में। तो ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा, -3 का स्क्वायर। फिर से मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, प्लस -3 का स्क्वायर भी 9 आ रहा है, ये कितना आ जाएगा, √18 यूनिट आ जाएगा। बस सारा वैल्यू सेम आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम मजा आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, अब लास्ट बचा AB। क्या बचा, AB का वैल्यू। तो AB का वैल्यू मेरे भाई कितना आ जाएगा बताओ, AB का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, इस 6 को माइनस करेंगे 3 से, तो 6 - 3 का होल स्क्वायर, और प्लस का कितना आ जाएगा मेरे भाई, प्लस का कितना आ जाएगा, ये 7 में से किसको करेंगे, माइनस को 4 करेंगे, तो 7 - 4 आ जाएगा। तो मेरे भाई क्या हो गया, 7 - 4 आ रहा है, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर 7 - 4, यहाँ पे मैं कलर को चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये 7 - क्या हमारे पास 4 आ रहा है, 7 - कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। तो ये चीज है। चलो मेरे भाई आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, ये भी आएगा मेरे भाई, कितना आ जाएगा, ये 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ गया √9 + 9 मेरे भाई कितना आएगा, ये 9 + 9 आ जाएगा, 18 यूनिट आ जाएगा।
तो मेरे भाई यहाँ पे क्या है हमारे पास कि चारों साइड इक्वल है, इसका मतलब है दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, या तो ये क्या होगा रोम्बस होगा, या तो हमारा रोम्बस होगा, या तो हमारा क्या होगा बेटा, या तो रोम्बस होगा या तो हमारा स्क्वायर होगा। और चंपा क्या बोली थी कि ये क्या ये स्क्वायर है, चमेली डिसाइड हुई थी। अब दोनों में से सही कौन है उसका पता हम लोग क्या करेंगे, जल्दी पता चलाएंगे, ठीक है। तो अब दोनों का डिफरेंस का पता कौन देगा, ये भाई साहब हमारा डायगोनल देगा। क्या देगा हमारे पास, ये भाई साहब हमारा डायगोनल देगा। कौन देगा, दोनों का पता कौन देगा, डायगोनल देगा। जब तक डायगोनल निकालेंगे नहीं तब तक हमें पता चलेगा नहीं। चलो कोई बात नहीं है, मजा आ रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। ये आ गया हमारे पास AC और ये आ गया हमारे पास क्या, BD, ठीक है। तो AC का भी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, निकालेंगे। तो AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखते रहना बस। इस 3 से हम लोग माइनस करेंगे इसको, इस 9 को, तो 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पे 4 में से 4 माइनस होगा, तो 4 में से 4 माइनस होगा, तो जितना टका तुमको दिया तुम किसी को दे दिया, तुम्हारे पास बचा कितना 0, तो -6 का होल स्क्वायर और प्लस का कितना आ जाएगा 0 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर आ जाएगा 36, वैल्यू कितना आ जाएगा 6 यूनिट। मेरे भाई ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पे एक और चीज है, एक और चीज निकालना है, BD निकालना है। किसका लेंथ निकालना है आपको, BD। तो मैं यहाँ पे BD निकाल लूं, यहाँ पे छोटा सा जगह है, इसी में हम लोग काम चला लेंगे। तो BD थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं, जगह तो बहुत है, ठीक है, बस निकाल लीजिए, आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास BD कितना है, फिर बड़ा कर देंगे। तो BD कितना आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, बच्चों को दिक्कत हो जाएगा, बच्चों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। BD का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा, 6 में से 6 को माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0 और प्लस कितना आ जाएगा BD, और 7 में से 1 को माइनस करेंगे, 7 - 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, फिर से ये 0 + 36, 0 + 36 कितना आ रहा है हमारे पास, 0 + 8 कितना आ रहा है हमारे पास 36, 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 6 आएगा। इसका मतलब है डायगोनल इक्वल होते हैं। डायगोनल क्या होगा, इक्वल होते हैं। जब डायगोनल अगर इक्वल हो तो मैंने बताया था इससे पहले वाले स्लाइड में देखो, तो डायगोनल इक्वल क्या आ रहा है, देखो तो डायगोनल इक्वल आ रहा है तो क्या हो रहा है बताओ, डायगोनल इक्वल तो क्या हो रहा है, स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्क्वायर कहां है, यहां पे स्क्वायर है। डायगोनल इक्वल तो स्क्वायर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर दे रहा हूं, ठीक है। डायगोनल इक्वल तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है, कोई बात नहीं। डायगोनल इक्वल हो जाएगा तो स्क्वायर, चारों साइड इक्वल और डायगोनल इक्वल, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो है ना आपको अगर स्क्वायर, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इसमें, ठीक है। ये बस दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ इसको, ठीक है। ये जगह चलो छोड़ो, ये समझो कि ये दोनों साइड क्या होगा, दोनों डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा है, दोनों डायगोनल इक्वल, सॉरी दोनों डायगोनल इक्वल आ गया। तो जब दो डायगोनल इक्वल आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, दो डायगोनल इक्वल आ जाए तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, स्क्वायर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर बोलेंगे, रोम्बस नहीं बोलेंगे, ठीक है। चारों साइड इक्वल, दो डायगोनल इक्वल, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर का कांसेप्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो जी, ये आप लोग के लिए नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, या फिर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है। अब देखो इसमें टाइप्स बताना है, क्या बताना है, टाइप्स बताना है कि ये वाला कौन सा है, ठीक है। आप क्या कर लो, आप इसको सॉल्व करना, मैं बस प्रोसेस बता देता हूं कि आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, ठीक है। मैं बस प्रोसेस बता देता हूं इसका, आप किस तरह से सॉल्व करोगे। देखो पहला वाला के लिए क्या करना, पहला वाला क्या करना, एक क्वाड्रेटिक वैसे ही बनाना है रैंडमली, ऐसा नहीं कि रेक्टेंगल मान लेना, ठीक है। मैंने रेक्टेंगल शेप का क्वाड्रेटिक लिखा, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट को कितना -1, फिर कितना आ जाएगा -2। अभी जितना भी मैंने काम किया ना वो सारा काम आपको करना पड़ेगा, वो सारा काम आपको क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बात समझ में? अच्छा एक मिनट, सीक्वेंस में लेना है और इसको सीक्वेंस में लेना, किस में लेना है आपको, सीक्वेंस में लेना है, किस में लेना है आपको, सीक्वेंस में लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा 1,0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -1,2 और यहाँ पे मेरे भाई कितना आ जाएगा -3,0। अब आप क्या निकालोगे, ए का वैल्यू निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, बीसी का वैल्यू निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, एसी का वैल्यू निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, एसी और एडी का वैल्यू निकालोगे, ठीक है।
और फिर आप डायगोनल भी AC एंड BD भी निकालोगे, ठीक है। सारे में ऐसा करना, सारे में ऐसा करना। इसका भी फिगर मैं बना देता हूँ, ये 1 का फिगर हो गया आपका, ठीक है। और ये 2 का फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, 2 का फिगर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, ठीक है। सारे को फिगर इस तरह से करना, उसके बाद फिर वैल्यू निकालना, A B C और D, A B C और D। यहाँ पे क्या करना है आपको, A का कोऑर्डिनेट -3,5, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, B का कोऑर्डिनेट 3,1 और फिर क्या आ जाएगा ये 0,3 आ जाएगा और फिर क्या आ जाएगा ये -1,-4 आ जाएगा, बात समझ में। और फिर ये आ जाएगा तीसरा वाला का, तीसरा वाला फिगर मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या करना, सॉल्व करना। आप भी तो कुछ करोगे, इतना मैं सारा बता दूं तो फिर आप क्या, सॉल्यूशन तो आपके गूगल में भी मिल जाएगा, फिर वहीं से कर लेना सॉल्यूशन, ठीक है। खुद से भी तो करोगे। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि तीनों का आंसर क्या क्या होगा, तीनों का आंसर क्या क्या होगा, तीनों का आंसर क्या क्या होगा, 1,2। बातें समझ में ये चीजें। तो तीनों फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसमें भी क्या करोगे आप, AB निकालोगे, क्या निकालोगे, BC निकालोगे, क्या करोगे DC निकालोगे और फिर AD निकालोगे, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही। अच्छा AC लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये 2 बार लिखा गया है, ये 2 बार लिखा गया, ये AC नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पे आ जाएगा आपका CD आएगा, ठीक है, CD आएगा, ठीक है। चेंज कर लेना, ठीक है। और फिर क्या निकालोगे आप, AC भी निकालोगे और फिर क्या निकालना है, AC एंड BD निकालना। तो डायगोनल भी आप क्या करोगे, सारे का डायगोनल निकाल लेना, सारे का डायगोनल निकालोगे, सारा का साइड और डायगोनल निकालोगे, ठीक है। तब आपको पता चलेगा, अदरवाइज पता नहीं चलेगा। अब 2 को छाड़ दोगे लेकिन 2 आपका प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। 2 आप साइड निकाल के आप 2 निकाल सकते हो, या तो आप पैरेललोग्राम निकालोगे या तो रेक्टेंगल निकालोगे, ठीक है। मतलब फंसोगे। पैरेललोग्राम रेक्टेंगल में आपको डिसाइड करना, अगर अपोजिट साइड इक्वल हुआ तो आपको पैरेललोग्राम आ जाएगा, ठीक है। और अगर चारों साइड इक्वल हुआ, ठीक है, या तो स्क्वायर आएगा या तो रोम्बस आएगा। अब रही बात कि स्क्वायर होगा तो रोम्बस होगा, पैरेललोग्राम होगा रेक्टेंगल होगा, तो वो डायगोनल डिसाइड करेगा। अगर डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का डायगोनल इक्वल होता है, लेकिन पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास रोम्बस का जो होता है डायगोनल इक्वल नहीं होता, लेकिन स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये हमें कमेंट बॉक्स बताना, ठीक है। मैंने एक कर दिया, आप क्या करोगे, इन चारों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे। बात समझ में, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, ये कितना बेटा 2 -5। इक्विडिस्टेंस का मतलब मैं पहले बता दूं, इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है मैं बता दूं। देखो थोड़ा सा क्लास लेंथी हो रहा है इस वजह से, क्योंकि मैं थ्योरी में बता रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहा हूं। इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा, इक्वल डिस्टेंस, किसी भी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। या किसी भी एक पॉइंट से अलग 2 पॉइंट का या 3 पॉइंट का या 4 पॉइंट का इक्वल डिस्टेंस। तो इक्विडिस्टेंस मींस इक्वल डिस्टेंस। आई बात समझ में, इक्वल डिस्टेंस। कोई दिक्कत है तो बताओ बेटा, इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इक्वल डिस्टेंस। अब मान लो अगर बोल दिया कि P जो है हमारे पास एक पॉइंट है 1,2 और ये जो है इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम A और B से, तो A का कोऑर्डिनेट यहाँ पे मान लो 4,3 और B का कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0,7, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। तो इसका मतलब AP का स्क्वायर किसके बराबर करना है आपको, BC के बराबर करना है, BC के स्क्वायर के बराबर करना है। बात समझ में। तो AP और AB और AP या BP है ना, ठीक है। एक मिनट, BP होगा ना, BP AP और यहाँ पे BP, मैंने BC लिख दिया, ठीक है। BP होगा यहाँ पे, क्या होगा, BP का स्क्वायर। बात समझ में, ठीक है। स्क्वायर स्कोर कार्ड कितना लिया जी, स्कोर कार्ड 163 पे 2। अच्छा कौन आउट हुआ है, रोहित शर्मा और रोहित शर्मा और अभिषेक शर्मा। अच्छा अभिषेक शर्मा। विराट कोहली खेल रहा है ना, ठीक है। कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ क्रिकेट का। आज साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच है, ओडीआई, फर्स्ट ओडीआई, 3 ओडीआई खेला जाएगा, उसमें से पहला मैच है आज, ठीक है। तो स्कोर कार्ड में पूछा तो वो बोला कि 165 है, ठीक है, या 63 जो भी है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है, 2 विकेट पर, ठीक है। तो चलिए एंजॉय भी करना है साथ साथ। देखो एक काम से पेट नहीं भरता है इंसान को, एंजॉय भी जरूरी है। मैं तो स्टूडेंट को बोलता हूँ पढ़ने के टाइम में पढ़ो, उसके बाद एंजॉय के टाइम में खुल के एंजॉय करो, ठीक है। अरे लाइफ कई दिन का है, ठीक है, कब सांस अटक जाएगा, तुम चले जाओगे ऊपर, सोचते रहोगे हमें ये बनना था वो बनना था, ठीक है। फिर ऊपर में जाके बनते रहना, उसके बाद देखोगे दूसरे को बनते हुए देखोगे। तो मान लो x, अच्छा फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट
मेरे भाई मैंने पिछले वीडियो में बताया था एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होता है मेरे भाई ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे होता है, और ये हमारे पास क्या होता है मेरे भाई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये कौन सा वर्टिकल लाइन। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट मेरे भाई मैंने बताया था, क्या बताया था मेरे भाई, एक्स एक्सिस का पॉइंट मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है। अब देखो एक्स एक्सिस पे है, ना कि उन्होंने बोला है कि पॉजिटिव डायरेक्शन पे है कि नेगेटिव डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस का। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 0 लिखेंगे, ठीक है, और फिर a लिखेंगे, y कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। और a लिख लो, b लिख लो, x लिख लो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहाँ पे पॉइंट दूंगा x, 0, x का वैल्यू होगा और y का वैल्यू हमारा 0 हो जाएगा। बात है समझ में। चलिए अब पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पॉइंट कितना हमारे पास, एक पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट है हमारे पास, कितना है मेरे भाई, एक पॉइंट है हमारे पास 2 -5, और दूसरा पॉइंट है मेरे भाई मेरे पास कितना, b, कितना है मेरे भाई -2 और 9। तो मेरे भाई यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, डिस्टेंस निकालना है, इक्वी डिस्टेंस है ना, ठीक है। अगर इक्वी डिस्टेंस है तो मान लो यहाँ पे कोई p पॉइंट है, सपोज दैट ऊपर में p पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा कितना हो जाएगा, x, 0, ठीक है। तो ये चीज है। तो इस फिगर को इस तरह से ना बना के मैं बच्चों को क्या बताता हूँ कि यहाँ पे क्या कर लो, आप p रख लो, ठीक है। p कोई पॉइंट मान लो, उसका कोऑर्डिनेट मैंने क्या मान लिया, x, 0, और यहाँ पे a कोई पॉइंट है जो दिया हुआ 2 पॉइंट है, यहाँ पे 2, -5, और यहाँ पे हो जाएगा b एक पॉइंट आ जाएगा कितना हमारे पास, -2, 9। मेरे भाई आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। तो AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BP के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ऑफ AP, ये जो लेंथ ये होगा वही लेंथ हमारा बेटा ये होगा, जो लेंथ हमारा ये होगा वही लेंथ हमारा ये होगा मेरे भाई, जो लेंथ ये होगा वही लेंथ हमारा ये होगा। मेरे भाई मुझे ये बताओ कि x - 2 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 0 -+5 का। अच्छा एक तो ये किया नहीं ना, एक मिनट, बीच में प्लस आएगा ना, बीच में प्लस आएगा, बीच में क्या आएगा आपका, प्लस आएगा, बीच में क्या आएगा आपका, प्लस आएगा, बीच में क्या आएगा आपका, प्लस। अच्छा कितना बेटा, 0 -+5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x -+x+2 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -9 का होल स्क्वायर। मेरे भाई x स्क्वायर, ठीक है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस फॉर्मूले को भी नहीं सीखते हैं, ये दुख की बात है। या फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। एक दिन में एक वीडियो लेके आऊंगा, ये सारा फॉर्मूला कैसे आया है उन सारे का मैं क्या करूंगा, पोस्टमार्टम करूंगा। वो क्लास का ही नाम रहेगा पोस्टमार्टम, अलजेब्रिक फॉर्मूला का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है। चलो भाई, मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो टॉपिक है, ये सब्जेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। आप लोग तो चैप्टर के नाम से जानते हो, लेकिन मैं सब्जेक्ट कहता हूँ, अलजेब्रा मेरा फेवरेट है, ठीक है। चलिए मेरे भाई, a माइनस b का होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, और माइनस का कितना 2ab, मेरे भाई प्लस कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर कितना 25, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, a प्लस b का ना, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर मेरे भाई a स्क्वायर प्लस 2ab, और प्लस का क्या होता है मेरे भाई b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस या प्लस 2ab ऐसा भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है कैसे भी लिखो। इस फॉर्मूले को आप क्या कर लोगे, नोट डाउन कर लोगे, ठीक है। चलो मेरे भाई अब आगे चलते हैं, कहां चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। x प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस कितना 2x इंटू 2 और प्लस 81, ठीक है। मेरे भाई x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या कर दो, उड़ा दो, एकदम उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा दो, x स्क्वायर खत्म। इससे ये क्या हो जाएगा, खत्म। यहाँ पे कितना बचा 4 माइनस का 4x और प्लस 25, ये आ जाएगा प्लस का 4x प्लस का 81। मेरे भाई ये इधर आएगा तो माइनस का 4x और माइनस का 4x, टोटल वैल्यू आएगा 81 माइनस का 25, ये वैल्यू का माइनस का 8x इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे पास, कितना वैल्यू आ गया, माइनस का ये आ जाएगा 56, तो ये आ जाएगा 7 से कट जाएगा मेरे भाई, x बराबर या माइनस x बराबर आ गया 7, तो x का वैल्यू आ गया -7, कितना आ गया हमारा -7। जब x मेरे भाई -7 आ रहा है, इसका मतलब है
कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएगा, हमने माना था x, 0, हमारा एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट आएगा -7, 0। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। ठीक है, इसका मतलब है एक्स एक्सिस पे हमारा जो पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास, या एक्स एक्सिस का हमें क्या करना है, पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो -7, 0, तो -7, 0, तो -7 पे जाके वो कट करेगा। जल्दी से करो, 2-3 क्वेश्चन और बच गया है। ठीक है, जल्दी से इसको राइट डाउन करो। बस 2-3 क्वेश्चन करके मैं क्लास को कर दूंगा ऑफ। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। देखो मेरे भाई यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे बोला क्या है, बहुत ही एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत है, डैशिंग है, हैंडसम है। ठीक है, आप कहोगे सर क्वेश्चन कैसे हैंडसम होता है। ठीक है, गुड़गांव में पढ़ा रहा था, 2016-17 की बात कर रहा हूँ। एक बच्चे बोले सर जी क्वेश्चन भी हैंडसम होता है क्या? मैं बोलता था यस, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, कई तो बच्चे ऐसे बोल देते हैं लड़की देख के, यार लड़की कितना हैंडसम है। ठीक है, लड़के नहीं होते हैंडसम, लड़कियां नहीं होती, लड़कियां खूबसूरत होती है। ठीक है, चलो आप बोलोगे गुरुजी आप पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को ज्ञान बहुत अच्छे दे देते हैं, दूसरा वाला भी। ठीक है क्या सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, लड़की को बोलोगे हैंडसम तो लड़की खूबसूरत होती है। ठीक है, लड़के हैंडसम होते हैं। चलो यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि PQ जो दिया हुआ है बेटा, ये कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10 यूनिट है। तो PQ का वैल्यू हमारे पास 10 यूनिट है, आपको Y का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। मेरे भाई बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और 1 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में लगना नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं PQ का डिस्टेंस के बारे में तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। क्या मैं ये नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, अंडर रूट डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर आ गया। तो ये आ गया 10। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास कितना आ गया मेरे भाई, तो 2 और 10 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, -3 - y का होल स्क्वायर आ जाएगा। मेरे भाई स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, आपको सहूलियत होगा। चलो एक लाइन और यहाँ पे क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। मेरे भाई यहाँ पे 10 आ गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस कितना बेटा, -8 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा -1 को क्या कर लो, कॉमन ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर और ये y + 3 आ जाएगा। जिसको ये समझ में नहीं आई वो बच्चे यहाँ पे देख ले जरा, देखे जरा ये कैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, तो मेरे भाई -3 - y का होल स्क्वायर था, तो -1 कॉमन लेंगे, जब -1 कॉमन लेंगे 3 + y आएगा। क्या हो बेटा, 3 + y, बैठे लो आराम से। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 = कितना आ जाएगा हमारे पास, 64 और प्लस कितना आ जाएगा, y + 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको एज इट इज रखो। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या करेंगे, बोथ साइड में। यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है। यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, मैं क्वेश्चन को ही मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, जिसका काम नहीं है उसको रख के क्या करेंगे। ठीक है, चलो मेरे भाई बताओ, आप लोग जूता चप्पल क्या करते हो, या जो चीजें आपका काम करने में क्या करते हो, घर से बाहर फेंक देते हो, नहीं फेंक देते हो। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हुआ, 10 का स्क्वायर कितना, कुछ लोग कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, खचाक से लिख देना 64 और यहाँ पे y + 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर a + b का होल स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर आई थिंक होता है कितना, 100 प्लस कितना आ जाएगा, 64 y स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का कितना, 6y प्लस कितना, तो 100 माइनस कितना, 64 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस का कितना आएगा, 6y प्लस का कितना आएगा, 9। इस डिफरेंस को क्या करो, भेज दो उस तरफ, तो ये आ जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन सिखाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, अदरवाइज 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता था, बना सकता था। ठीक है, बट घबराने की बात नहीं है, आप भी एग्जाम इस तरह से बनाओगे। ठीक है, प्लस 6y, एग्जाम आपको देना है, हमें एग्जाम नहीं देना है। मैं 15 साल पहले मैट्रिक पास कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट कौन सा है बेटा, अब इसको मैं यहाँ इसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से मिटा दूंगा, इसको भी क्या कर दूंगा, यहाँ से मिटा दूंगा, मिटा दो आज, मिटा ही दो आज, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा यहाँ पे y का स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27। मेरे भाई 27 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 3 आ गया, 9 आ रहा, 3 आ गया, और ये कितना आ रहा, 9 आ रहा। तो ये कितना 6 लेके आना, तो क्या मैं 9 को 3 से माइनस कर दूं, आ जाएगा 6, बिल्कुल आएगा। तो इसको मैं यहाँ से लिख रहा हूँ y स्क्वायर प्लस कितना 6y माइनस 9 इक्वल टू 0 आ रहा है, या 27 है, कितना है 27 है, कितना है 27 है, 27 है, ठीक है, इक्वल टू 0 आ रहा है। मेरे भाई y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, यहाँ पे y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9, इससे आएगा कुछ, बिल्कुल आएगा, देखिए जरा, ठीक है। तो y प्लस 9 को क्या कर लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, y प्लस 9 को कॉमन ले लोगे तो y माइनस 3 आ जाएगा बराबर 0 आएगा, तो y बराबर कितना आएगा 3, और y बराबर कितना आएगा बेटा माइनस 9। तो दोनों वैल्यू हमारा क्या है, आंसर सही है, y बराबर 3 भी आंसर होगा, और y बराबर कितना है बेटा हमारे पास माइनस 9 भी आंसर होगा, दोनों हमारा आंसर क्या है, सही है, ठीक है। आप घबराओ मत, इसको राइट लिख लो। अच्छा, आप बोलोगे सर आप पी क्यू को कहां लिख दे रहे हैं, अरे भाई मैं कहीं लिखा नहीं था, ठीक है। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 10 2, और यहाँ पे कितना था -3। चल चला चल फकीरा चल चला चल, और यहाँ पे y था, ठीक है, और इसका डिस्टेंस कितना था, 3 यूनिट था, यही था ना p और q, यहाँ पे q लिख दो, ठीक है, ये चीज है। तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन को मैं बढ़िया से डिस्कस कर दिया। आपको अगर समझ में ना आए तो एक बार पीछे जाके क्या कर लेना, देख लेना, ठीक है, बात समझ में। चलिए अब आगे चले, अब आगे चले या नहीं चले, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं, ठीक है, चल कोई बात नहीं, अब बोलिएगा नहीं फिर भी मैं आगे जाऊंगा, आपके कहने से तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो बेटा, if q 0,1 is equidistant from p and r, find the values of x, also find the distances qr and pr। मेरे प्यारे बच्चों, p के q जो है इक्विडिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, q लिख दूंगा, यहाँ पे लिख दिया आपने q, और किससे इक्विडिस्टेंस पर है, p से, और किससे बेटा, r से। तो मेरे प्यारे बच्चों, r का वैल्यू है हमारा x,6, और ये वैल्यू है हमारे पास p का 5,-3, और q का वैल्यू कितना हमारे पास 0,1 है। व्हाट इज माय पॉइंट। अब क्या करेंगे यहाँ पे, p q का वैल्यू पहले निकालेंगे, इक्विडिस्टेंस है दोनों, तो x का वैल्यू निकल जाएगा, उसके बाद फिर pr का डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, qr और pr का डिस्टेंस निकालना है। जब तक आप x का वैल्यू नहीं निकालोगे तब तक आपका क्या होगा, qr और pr नहीं निकाल पाओगे, आप नहीं निकाल पाओगे। आप क्या निकालना है, आपको pr निकालना है, या qr ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, और कौन सा डिस्टेंस चाहिए, pr ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये x का वैल्यू निकलेगा तब ना होगा। तो बोला है क्या, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, इक्विडिस्टेंस बारे में मैंने बता दिया है, इक्विडिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस है, किस पॉइंट से, q से, p और r का। तो गिवन दैट दिया हुआ क्या बेटा बताओ, गिवन दैट, यही तो गलती कर दी है इक्विडिस्टेंस बोल के, तो फिर हम इसको फायदा उठाएंगे, pq का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, qr का स्क्वायर। मेरे भाई pq का स्क्वायर इक्वल टू qr का स्क्वायर, तो आ जाएगा 0 - 5 का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा 1 माइनस प्लस 1 + 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 - x का होल स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा मेरे भाई 1 - 6 का होल स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ पे आएगा -5 का होल स्क्वायर और +4 का होल स्क्वायर बराबर आएगा -x का होल स्क्वायर और +-5 का होल स्क्वायर। मेरे भाई यहाँ पे आएगा 25 और यहाँ पे आएगा कितना बेटा, यहाँ पे आएगा 16 और यहाँ पे आएगा x का स्क्वायर और प्लस आएगा 25। तो इस 25 से 25 को क्या कर दो, साफ कर दो, x का स्क्वायर जो होगा वो आएगा 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा +-4। मेरे भाई x का वैल्यू निकल के आ गया जो चाहिए था, जिसका मुझे था इंतजार, वो वैल्यू आ गया। ठीक है, x आ गया। बात समझ में, कौन सा वैल्यू आ गया? अरे हंसना मत, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखो होता क्या है। लाइव जाओगे ना, लाइव क्लास चलेगी तब फिर मजा आएगा, बच्चा हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। ठीक है,
चलो ये हो गया, मिटा दे। स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं क्योंकि मैं इसको क्या करूंगा, मिटाऊंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई कितना आ गया हमारे पास, इसको कॉपी करके पेस्ट कर दो।